इस बीच खबर है कि नेटो को यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके पास उतने एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं जितने जेलेंस्की ने मांगे हैं। मतलब साफ है, नेटो ने वादा तो कर दिया, लेकिन उसे निभाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब कीव को पुतिन की आग उगलती मिसाइलों से बचाना कठिन होता जा रहा है। 3 दिन से कीव ही नहीं, यूक्रेन के कई शहर जल रहे हैं। पुतिन वहां जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने जमीन और समंदर दोनों रास्तों से यूक्रेन के कई शहरों में बम बरसाए, वहां पावर प्लांट बर्बाद किए, गाड़ियों को जला डाला, ऊंची ऊंची इमारतों को खंडहर में बदल दिया। और यह सब तब हुआ जब जेलेंस्की नेटो से हथियारों की भीख मांग रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यह जंग सर्दियों में भी चलती रहेगी, जिसमें रूस और ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन और उसके दोस्त सर्दियों के मौसम में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पुतिन ने उन्हें गैस की सप्लाई देनी बंद कर दी है और यूक्रेन के कई पावर प्लांट उड़ा दिए हैं। यानी आने वाले कुछ महीने यूक्रेन पर भारी पड़ने वाले हैं, और अगर ऐसे में उसे हथियार नहीं मिले तो फिर तो मुश्किल डबल हो जाएगी। हालांकि नेटो ने उसे हथियार देने से मना नहीं किया, उल्टा वो उसे लगातार हथियार दे रहा है। लेकिन अगर उसके पास हथियार होंगे ही नहीं तो देगा कैसे? क्योंकि खबर है कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी हथियारों का उत्पादन कम हुआ है और यूक्रेन में डिमांड बढ़ी है, क्योंकि पुतिन नहीं रुक रहे। वो मिसाइल हो या बम दागे जा रहे हैं और यूक्रेन नेटो से हथियार मिलने के इंतजार में है, क्योंकि उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पुतिन की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे। खबर है कि जेलेंस्की के वादे पर नेटो ने मदद के लिए हामी भी भर दी। और खबर आई कि अमेरिका यूक्रेन को 4 लाख करोड़ के एयर डिफेंस सिस्टम देगा। इसके अलावा जर्मनी 3,500 करोड़, फ्रांस 3,000 करोड़ और कनाडा 2,800 करोड़ की मदद करने वाला है। लेकिन असली खबर यह है कि मदद के लिए हामी भर चुके इन देशों के पास इतने एयर डिफेंस सिस्टम हैं ही नहीं। या यूं कहें कि रूस ने यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए अपने हथियारों की ऐसी बारिश की है कि यूक्रेन के मददगारों के हाथ पांव फूल गए हैं। वो बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें उन्हें पूरा करने का दम नहीं दिख रहा है, क्योंकि शायद ही किसी ने सोचा था कि यूक्रेन जंग 8 महीने तक चलती रहेगी और यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद करनी पड़ेगी। मतलब रूस के वार ने नेटो को बेबस कर दिया है। वो यूक्रेन की मदद करके भी फंसेगा और न करके भी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यह जंग सर्दियों में भी चलती रहेगी, जिसमें रूस और ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन और उसके दोस्त सर्दियों के मौसम में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि पुतिन ने उन्हें गैस की सप्लाई देनी बंद कर दी है और यूक्रेन के कई पावर प्लांट उड़ा दिए हैं। यानी आने वाले कुछ महीने यूक्रेन पर भारी पड़ने वाले हैं, और अगर ऐसे में उसे हथियार नहीं मिले तो फिर तो मुश्किल डबल हो जाएगी। हालांकि नेटो ने उसे हथियार देने से मना नहीं किया, उल्टा वो उसे लगातार हथियार दे रहा है। लेकिन अगर उसके पास हथियार होंगे ही नहीं तो देगा कैसे? क्योंकि खबर है कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी हथियारों का उत्पादन कम हुआ है और यूक्रेन में डिमांड बढ़ी है, क्योंकि पुतिन नहीं रुक रहे। वो मिसाइल हो या बम दागे जा रहे हैं और यूक्रेन नेटो से हथियार मिलने के इंतजार में है। बीच खबर है कि रूस अब जंग में लड़ने के लिए अपने 50 साल पुराने टैंकों को तैयार कर रहा है। ये टैंक उसने सोवियत दौर की लड़ाइयों में इस्तेमाल किए थे और उसके बाद से ये रूस की सेना के लिए कबाड़ की तरह थे। लेकिन यूक्रेन ने जब उसके आधुनिक T-90 और T-72 टैंकों को ध्वस्त करना शुरू किया तो रूस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, जिसके बाद वो अपनी सेना के डिपो में जंग खा रहे T-62 टैंकों की मरम्मत में जुट गया है। दावा है कि इन टैंकों को बड़े पैमाने पर आखिरी बार रूस ने शीत युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था, और अब वो ऐसे 800 T-62 टैंकों की मरम्मत करने में जुटा हुआ है, जिन्हें आने वाले 3 सालों में वो अत्याधुनिक टैंक के रूप में तब्दील करने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि जंग में मौजूद रूस के ज्यादातर टैंकों को या तो पश्चिमी देशों की तरफ से मिले हथियारों ने तबाह कर दिया या फिर जेलेंस्की की फौज ने उन पर कब्जा जमा लिया। और यही वजह है कि वो अपने 50 साल पुराने टैंकों को इस्तेमाल करने को मजबूर हो गया है। जानकारी के मुताबिक रूस इन टैंकों में थर्मल और नाइट विजन कैमरे लगा रहा है ताकि वो आधुनिक टैंकों की बराबरी कर सकें। वहीं इनकी ऊपरी सतह को और ताकतवर बनाया जा रहा है, जिससे अमेरिका की जैवलिन मिसाइल इसका कुछ न बिगाड़ पाए। साथ ही इन्हें 155 mm की मुख्य गन और 2 मशीन गनों से लैस किया जाएगा। दावा है कि 1961 में रूसी सेना में शामिल किए गए इन टैंकों को इससे पहले सीरिया की जंग में भी आजमाया जा चुका था। और दावा तो यह भी है कि पुतिन यूक्रेन की जंग में भी ऐसे कई टैंक भेज चुके हैं। यानी वो टैंक जो चलने फिरने की हालत में थे, पुतिन उनका इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं, जिसके पीछे रूस की दलील यह है कि उसके पुराने टैंक ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखते हैं, इसलिए उसने उन टैंकों पर भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया का दावा है कि प्रतिबंधों की वजह से रूस की कमर टूट चुकी है, जिसके बाद अब धीरे धीरे उसके पास हथियारों और टैंकों की कमी होने लगी है। इसलिए पुतिन को मजबूरी में अपने बर्बाद टैंकों और हथियारों को अपग्रेड कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उधर अमेरिका ने अपने उस शक्तिशाली टैंक की पहली झलक दुनिया को दिखा दी, जिसे वो जंग में भयंकर तबाही मचाने के लिए बना रहा था। दावा किया गया कि उसका ये टैंक पल भर में रूस और चीन के आधुनिक टैंकों को ध्वस्त कर सकता है, जिसका नाम है एब्रम्स X
जो 1980 से यूएस की सेना में शामिल M1 एब्रम्स टैंक का सबसे आधुनिक वर्जन है, जिसकी पहली झलक अमेरिका ने दुनिया को दिखा दी है। जानकारी के मुताबिक इस टैंक की खासियत इसमें लगी स्मूथ बोर गन है, जो तोप की तरह एक बार में दनादन कई गोले दाग सकती है। साथ ही ये कई आधुनिक गन और कैमरों से लैस है। इसके बावजूद टैंक का वजन काफी कम है, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका इसे एयरक्राफ्ट के जरिए सीधे जंग के मैदान में उतारने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए उसने इस टैंक की तुलना हर लिहाज से रूस के T-14 अरमाता टैंकों से की है, क्योंकि रूस ने अपने महाशक्तिशाली अरमाता टैंकों को जंग में उतार दिया है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसका ये टैंक अरमाता से कई मायनों में मीलों आगे है, क्योंकि इसमें आधुनिक हथियारों के अलावा रिमोट वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, यानी बटन दबाते ही ये दुश्मन को ढेर कर सकता है। साथ ही इसकी स्मूथ बोर गन में ऑटो लोडर है, यानी उसमें गोले भरने के लिए अलग से एक सैनिक की जरूरत नहीं होगी। इसी वजह से बाकी टैंकों के मुकाबले इसमें 4 की जगह 3 सैनिक की पर्याप्त होंगे। वहीं ये वजन में काफी हल्का है, जिससे इसकी रफ्तार भी बाकी टैंकों की तुलना में ज्यादा होगी।